हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपरेइंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो यहाँ पे आज मैं फिर से आपके सामने आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाला हूँ। और ये मेमोरी बेस्ड पेपर रहेगा। जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमेशा की तरह 75 प्लस का टारगेट रख के चलेंगे हम लोग। ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं यूपी से कट ऑफ जो है 76 के अप्रॉक्स जाती है लास्ट 2 ईयर से, जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है। तो लास्ट ईयर तो क्लियर नहीं हो पाया था, प्री क्लियर नहीं हो पाया था, तो मेंस की तो बात दूर है। लेकिन इस बार थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा करके चलना है। और लास्ट टाइम मेरी एक्यूरेसी ख़राब थी, मैं बता देता हूँ। 80 में से 80 अटेम्प्ट तो मैंने कर दिए थे, लेकिन मेरे जो मार्क्स आए थे वो 72 अप्रॉक्स आए थे। मतलब 6 करीबन करीबन 6 मेरे गलत चले गए थे, 6 से 7। अब ये पता नहीं है कि मेरी एक्यूरेसी खराब थी कि नॉर्मलाइजेशन से ऊपर नीचे मार्क्स हुए हैं, ऊपर होते भी हैं कि नीचे ही होते हैं, ये किसी को नहीं पता है ना। तो मैं अपनी एक्यूरेसी खराब समझ के चल रहा हूँ। तो इस बार मुझे एक्यूरेसी अपनी 100% रखनी है। 100 इंटू 98% तो रखनी है। एक दो गलती मैं देख सकता हूँ, बाकी मैं ट्राई करूंगा कि गलती एक भी ना हो। और हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कि 95 प्लस परसेंटाइल लाने का ट्राई करें, क्योंकि आप जानते ही हो 70 पे ही आपकी परसेंटाइल 90 पे चली जाती है ना। आप जानते हो कि ये काफ़ी इजी मॉक टेस्ट, मतलब इजी पेपर होता है, सबसे इजीएस्ट पेपर होता है बैंकिंग का आरआरबी क्लर्क। जो लोग फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 6 पेपर होते हैं बैंक के, और सबसे इजीएस्ट पेपर जो होता है वो आरआरबी क्लर्क ही होता है, जिसमें आपके 40 रीजनिंग के आते हैं और 40 क्वांट के आते हैं। आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा और 45 मिनट्स के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे विद एक्यूरेसी। और 80 में से 80 करोगे अगर यूपी में हो तो वही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और ये कुछ मेरे मॉक टेस्ट थे, मैंने आज दिया है। ये 12th नंबर वाला तो आज ही दिया है, देख सकते हो आप। इसमें 75 मार्क्स आए हैं। 75 मार्क्स आने के बाद में भी दिखा देता हूँ मैं एनालिसिस पे। रीजनिंग तो इसकी ईजी थी, क्वांट मुझे थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लगा। और कुछ क्वेश्चन में से क्वांट में हो भी नहीं पाए थे, तो वही मैंने छोड़ते लीव कर दिए थे। अगर उनको अटेम्प्ट कर देता तो और अच्छे मार्क्स हो सकते थे। 78 अटेम्प्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे। रीजनिंग काफ़ी इजी थी, बहुत जल्दी बन गई थी। और क्वांट थोड़ा सा मतलब हाई लेवल आप कह सकते हो इसमें, मतलब आरआरबी क्लर्क के मुताबिक। ठीक है। बाकी आप देख सकते हो 75 मार्क्स आए हैं। 94 परसेंटाइल है। 97 एक्यूरेसी है ना। एक एक गलत गया है शायद इसमें, एक गलत गया है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आपके सामने आरआरबी क्लर्क का मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट लास्ट ईयर के पैटर्न पे होता है और कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी होते हैं, तो हमको ये अंदाजा मिलेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर मतलब क्या आया था। इससे हमें एक ट्रेंड पता चल सकता है। ठीक है। तो मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर में जाता हूँ। ये मैंने 13 की मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करके इसका लाइव मॉक टेस्ट देख सकते हो, मैंने दे रखा है। इसमें मेरे 73 मार्क्स आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे ये वाला पेपर करने वाला है 14 अगस्त शिफ्ट नंबर 1 का। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, चाहो तो मेरे साथ साथ एग्जाम दे सकते हो। मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करने का बस यही एक मोटिव है कि आपको पता चले कि मॉक टेस्ट सॉल्व कैसे करा जाता है ना। एस्पिरेंट लोग मॉक टेस्ट देते कैसे हैं या फिर एग्जाम में कैसे देते हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, कि उनको पता चलेगा कि 40 रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर जाते हैं, कौन के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर जाते हैं। विद रफ सीट आपको सब पता चलेगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एकदम लाइव आपको पता चलता रहेगा। मेरी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। अब कंपेयर करा करो ना। या आप कहते हो कि हाँ भाई हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके इतने अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। तो कंपेयर करा करो कि मैंने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करा है, आपने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करा है। ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो मेरी स्टार्ट हो चुकी है, ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करके। रीड ऑल, आई एम रेडी टू बिगिन। और लेट्स गो। पजल वजल होगी तो मैं छोड़ दूंगा। देखो पजल आ गई है तो पजल छोड़ देते हैं। मैं पजल को देखो स्किप भी कैसे करता हूँ, ये सब नोटिस करा करो आप, है ना, कैसे स्किप करता हूँ। 5 क्वेश्चन मुझे पता है पजल क्या आएंगे, 1 से 5 ऊपर लिख भी रखा है। अब देखो यहाँ पे सिलॉक्स आ गया, सिलॉक्स तुरंत स्टार्ट कर देते हैं सिलॉक्स करना। ऑल बुक आर बैग, बैग के लिए जी बना दिया। नो बैग इज पेन, ओनली फ्यू पेन आर कैट, नो कैट इज बुक, नो कैट इज बुक। और कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। ऑल बैग आर कैट कांट से, सम बैग आर नॉट कैट, सम बैग आर नॉट कैट। हाँ, सम बैग के अंदर ये बुक वाला पार्ट है वो कभी कैट नहीं होगा, तो ये सेकंड वाला कंक्लूजन वो राइट हो गया। ओनली सेकंड फॉलो, ये रहा आगे। सम टाइगर आर गोट, नो गोट इज रैट, ऑल डॉग आर रैट। ठीक है। ऑल टाइगर आर, ऑल टाइगर आर रैट कांट से, सम रैट आर नॉट टाइगर, ये भी कांट से। ये कांट से लेकिन दोनों सेम चीज है, और ये इधर और में कंडीशन में जाता है। इधर और की दो ही कंडीशन होती है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक है। दो ही कंडीशन होती है इधर और की।
तो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। मैंने सिलॉक्स पूरा बता रखा है, उसे एडवांस लेवल तक का बता रखा है, ठीक है। ओनली फ्यू एनिमल आर कैट, सम एनिमल आर डॉग, ऑल कैट आर एनिमल ना, सम सम कैट आर डॉग, ऑल कैट आर एनिमल, सम कैट आर डॉग, दोनों गलत है, नीदर नॉर। ये मिसलेनियस पार्ट मैं पहले अटेंड कर लेता हूँ, यही दिमाग में रखता हूँ कि शुरुआत के 5 मिनट में ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, सिर्फ मेरे पास पजल बचनी चाहिए। सम रेड आर ब्लू, नो रेड इज ब्लैक, ऑल ब्लैक आर पिंक, सम पिंक आर ब्लैक, यस, सम रेड आर पिंक, गलत, सम रेड आर पिंक गलत। दिख ही नहीं रहा, जो डायग्राम में दिखे बस वही मार्क करो आप, सिंपल। 80% क्वेश्चन आपका डायग्राम से सॉल्व हो जाता है। पहला पहला सही है, पहला ओनली वन फॉलो। 3 पर्सन की फैमिली है, बी इज अ फादर, ओनली वन मैरिड कपल, बी इज अ फादर, बी इज अ फादर ऑफ सी हु हैज वन डॉटर, सी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, ठीक है। ई इज अ मदर ऑफ ए, ई इज अ मदर ऑफ ए who is female, e is a mother of a, e is a mother of a who is female, d has only one brother, d is unmarried। 5 ही लोग हैं, तो 5 लोग हैं, डी अनमैरिड है। अगर मैं ई यहाँ बनाता हूँ, ए यहाँ बनाता हूँ, सपोज करते हैं तो, या फिर ई यहाँ पे, ए यहाँ पे, ई है, ई, डी इज दी, डी हैज ओनली वन ब्रदर, डी इज अनमैरिड फीमेल। अगर मैं ई यहाँ बनाता हूँ, ई माइनस ये प्लस का कर लेता हूँ, ये माइनस का कर लेता हूँ, डी हैज ओनली वन, डी हैज ओनली वन ब्रदर, ये ब्रदर तो होगा नहीं, डी हैज ओनली वन ब्रदर, देयर इज ओनली वन मैरिड कपल। ये बन सकता है ना, यही मतलब जो बन रहा है डायग्राम। ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज ग्रैंड डॉटर, मार्क कर सकते हैं हम लोग, ए इज ग्रैंड डॉटर। हाउ मेनी फीमेल आर देयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3, डी इज अनमैरिड फीमेल है, ये माइनस 1 2 3, 3 मैरिड, 3 फीमेल है। सी रिलेटेड टू डी, सी रिलेटेड टू डी, सी इज भांजा, सी इज नेफ्यू। पजल आ गई है तो हम अब पजल करना स्टार्ट ही कर देते हैं, है ना। जब मेरा फ्लो बन जाता है तो देखो, आरआरबी क्लर्क का पेपर ऐसा होता है कि हमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप पहले से स्टार्ट कर लो चाहे बाद से स्टार्ट कर लो। कुछ क्वेश्चन मैं मैसेज के पहले कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बूस्ट मिले मेरे को और कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और मैं ताकि मैं क्वेश्चन कर पाऊँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे और संडे। 7 दिन बोल रखे हैं इसमें, 7 लोग हैं, मुंबई ट्रिप पे जा रहे हैं, और ये मैंने मंडे से लेकर संडे तक बना लिया है। क्यू थर्सडे, ओनली 1% क्यू एन वी, तो एक छोड़ के वी इधर, एक छोड़ के वी इधर, दोनों पॉसिबल आर्टिकल बना दो। पी इज इमीडिएटली आफ्टर टी, पी इज इमीडिएटली आफ्टर पी। नंबर ऑफ पर्सन हु गोज बिफोर पी, सेम नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर आर, आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, दो छोड़ के दो छोड़ के आर, दो छोड़ के आर इधर आ जाएगा, ठीक। हाँ, और ओनली वन पर्सन आर एंड एस, आर और एस, आर और एस, ओनली वन पर्सन यू गोज बिफोर, यू गोज आफ्टर, यू गोज आफ्टर एस। तो हमारी जो सेकंड पॉसिबिलिटी बन गई है, हमारा जो डायग्राम है मतलब पजल है वो कंप्लीट बन गई है। हम लोग आंसर मार्क करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी आर और यू के बीच में कितने लोग हैं, 3, 3 लोग हैं, 3, 1 2 3, 3 लोग हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, यूपी, क्यू वी, एस यू एक एक छोड़ के है, टी यहाँ पे होगा, टी और वी 3 छोड़ के, टी और वी गलत है, आर एस, आर एस सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब हेल्प करते हैं कि आपकी पजल सही बनी कि गलत बनी है, ये जज कर मतलब डिफाइन करने के लिए। पी कौन से दिन जा रहा है, पी जा रहा है संडे, संडे 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 संडे, सबसे लास्ट डे संडे। वेडनेसडे को कौन जा रहा है, एस। वी, वी कब जा रहा है, वी सैटरडे को जा रहा है, ये रहा वी सैटरडे को जा रहा है। ठीक है, 8 लोग पैरेलल रो में बैठे हैं, 8 लोग पैरेलल रो में बैठे हैं। यहाँ बना लेते हैं पजल हम पैरेलल रो की। 3 5 7 9, रो 1 फेसिंग साउथ, 3 5 7 9 फेसिंग साउथ, 2 4 6 8 इवन ऑड है, ठीक है। क्या बोल रखा है उसने, 1% 6 और 8, 6 और 8 के बीच में 1% बैठा है, ठीक है, और 8 6 ऐसे हो जाएगा, दोनों परसेंट साथ ही बना लेते हैं। एंड सॉरी 9 डज नॉट सिट एनी ऑफ द एंड, तो 9 एंड पे नहीं बैठा है। द पर्सन हु फेस
एफ A4 इज इमीडिएट नेबर ऑफ 9, इमीडिएट नेबर ऑफ 9, तो 9 इधर आ सकता है, 9 इधर आ सकता है, पर्सन उसके इमीडिएट नेबर है। नो वन सिट राइट टू दी A5, सॉरी A5 के राइट में कोई नहीं बैठा है, तो A एंड में बैठा, 5 एंड में बैठा, 5 1 2 3 ऐसे बन जाएगी पजल कुछ। द पर्सन फेसिस A5 इमीडिएट नेबर ऑफ A6, तो 6 यहाँ पर हो जाएगा, एक छोड़ के 8 यहाँ हो जाएगा, तो ये पजल हमारी सही बन रही है। इस पॉसिबिलिटी से हम लोग जाएंगे। और यहाँ पे उसने 9 यहाँ नहीं आएगा, तो 9 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, 9 दोनों जगह आ सकता है बोल रखा है। A3 डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, तो A3 भी नहीं आएगा, तो A3 A9 यहीं पे आएंगे। A9 इज इमीडिएट राइट ऑफ A3, A3 की इमीडिएट, A3 इधर है, A3 इमीडिएट राइट, 9 ये रहा, तो 4 के लिए कोई भी जगह हो सकती है, 7 यहाँ पे आ जाएगा, फिक्स है। 4 के लिए, 4 के लिए कोई भी जगह हो सकती है, 4 यहाँ पे भी आ सकता है, 4 यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि उसका इमीडिएट नेबर होना चाहिए, है ना। ए के सामने कौन बैठा है, ए के सामने अपोजिट में 2 4, 2 4 मतलब 1 3, ऑप्शन इधर 1 और 3। इमीडिएट नेबर ऑफ 8, इमीडिएट नेबर ऑफ 8 भी हमको नहीं पता है। अच्छा, द वन हु फेस इमीडिएट नेबर ऑफ 8, 8 का इमीडिएट नेबर उसको किसको, 3 को फेस कर रहा है, 3 को फेस कर रहा है। इफ A4 इमीडिएट नेबर ऑफ A4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा बचा हुआ, तो बताना है आपको कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 7 7 8 5 2, 7 8 5 2, ये 3 मुझे पता ही था, क्योंकि एंड वाले उसने बोल रखे होंगे, जो नहीं बोल रखा होगा वो है 3 एंड पे नहीं बैठा है, इससे ऑड वन आउट फाइंड आउट हो चुका है हमारा। 7 विद रिस्पेक्ट टू 5, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ये रहा। बहुत ध्यान से मार्क करना, बिल्कुल देख दाख के। अगर ये मैं 10 सेकंड ले रहा हूँ, अगर आपको 15-20 सेकंड लग रहा है तो भी ले लो, लेकिन ध्यान से मार्क करो, आपको आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ानी नहीं चाहिए। 9 के सामने 6 है, तो हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी कह सकते हैं, हाँ इनइक्वालिटी है ये, और सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, देखते जाओ। जी से हमें डी तक जाना है, जी से डी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है ना, ठीक है। के से हमें डी तक जाना है, के से डी जा सकते हैं और बड़ा भी हो सकता है, सेकंड ट्रू। क्यू से वाई जा नहीं सकते, क्योंकि क्यू यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा इक्वल दिखा रहा है, तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। वाई से ई जाता है, वाई से ई नहीं जा सकते, क्योंकि ई इधर से बड़ा है, वाई इधर से बड़ा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नीदर नॉर। ई से एस जा सकते हैं, लेकिन बड़ा इक्वल है, बड़ा इक्वल दोनों में है, बड़ा इक्वल दोनों में। ई एक बार ई इस साइड से बड़ा है, तो इसमें इधर और लग जाएगा, इधर और। मैंने इसमें नीदर नॉर लगाया है ना, तो कभी भूल भी जाता हूँ, हाँ नीदर नॉर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इन क्वेश्चनों को मैं स्किप कर देता हूँ। If all the digit arrange in ascending order within a number, then highest number आपको बताना है। All the digit ascending order within a number, ascending order within a number, highest digit बताना है। ascending order within a number मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा ये तो होगा नहीं, छोटे से बड़ा ये भी नहीं होगा। और 4 7 4 5 4 5 7, ये सबसे फर्स्ट वाला है हाईएस्ट नंबर, है ना। जब अगर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, इफ द फर्स्ट of each, the first digit of each is dropped and second and third interchange, highest बताना है, highest बताना है। 6 6 9, no sorry, 9 6 highest, 9 6 9 6 9 6 9 2 9 2, highest पूछे ना, कितना highest, 9 6 here 169 96। if all the if one is subtract from each number, how many perfect square, एक गया perfect square नहीं बनेगा इसमें, perfect square ये already है, 13 का स्क्वायर है, इसमें गया 5 नहीं होगा, ये भी 15, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 23 का, ये 144 एक, और ये 3 कोई नहीं होता, बस ये 144 12 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इंटरचेंज, देन सेकंड हाईएस्ट बताना है, फर्स्ट और लास्ट, सेकंड हाईएस्ट 6 ना, और ये 6 इसी में से होगा, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है ना, इसमें देख सकते हो 9 सबसे बड़ा है, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, तो हमें सेकंड हाईएस्ट जानना है, तो बस यहीं 2 तक निकालो, सबको चेंज करना ही क्यों है। थोड़ा स्मार्टली आपको करना पड़ेंगे क्वेश्चन सारे, क्योंकि स्पीड हमको मेंटेन करके चढ़नी पड़ेगी। इफ द डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर डिविजिबल बाय सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर 6 डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर, अच्छा फर्स्ट लोएस्ट ये, सेकंड डिजिट ये चाहिए, सेकंड डिजिट 1,
6 में से 6 डिवाइड करें 1 बचा। हीटेड लैपटॉप हेल्थ आर्सन, ये बाद में करेंगे क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसके लिए हमें चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, इसको मैं बाद में करूँगा। इफ टू एडेड इन ईच even number, even plus 2 odd minus 1, देन बताना है प्रोडक्ट, बताना है आपको फिफ्थ एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। फिफ्थ 1 2 3 4 5, 5 प्लस 2 7, 1 2 3। अच्छा ऑड माइनस 1 है, वही मेरे को 7 का मल्टीपल यहाँ दिख नहीं रहा है। ऑड माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इवन प्लस 2 है, क्या था यार, 1 2 3 7, 7 माइनस 1 6, इधर से क्या था 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 4, 24, 6 का मल्टीपल है। ओके, मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा ताकि मैं और क्वेश्चन कर पाऊँ। पॉइंट P is 10 north of Q, point Q is 15 west of R, S is 10 north of, S is 25 north of, तो ये 10 हो गया, ये 15 हो जाएगा, T इधर आ जाएगा। W is 8th east of, W इधर आ जाएगा। U is 8th east of T, U इधर आ जाएगा 8। U is 20 साउथ ऑफ V, तो ये 15 और ये 5, ये हो जाएगा V 20। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है R और V के बीच की। R 8 64, 5 25, 80 89। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। PQ स्ट्रेट लाइन, SR स्ट्रेट लाइन, ST स्ट्रेट लाइन, VU स्ट्रेट लाइन, RV डायगोनल, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस V और W के बीच में कितना डिस्टेंस, 20 5 5 5 5 5 5। तो हम फर्स्ट जो क्वेश्चन था वही कर लेते हैं अब। बर्थडे पार्टी दे रखा है 6 लोगों का, 11 18 मार्च मई नवंबर, तो मार्च मई नवंबर, मार्च मई नवंबर 11 18 अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो। आर 18 महीने पे है और 18 डेट पे है, 18 ऑफ द वन ऑफ द मंथ। ई लास्ट में नहीं है, ई लास्ट में नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर के, सेम नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर आर, तो के पहले आर, ठीक है। ओनली 2 हैविंग बर्थडे बिफोर जी, तो 2 छोड़ के जी, 2 छोड़ के जी इधर, आर के लिए 2 पोजीशन बन जाएंगी, आर इधर बन जाएगा, 1 2 3, एक छोड़ के आर इधर, के इधर, और आर इधर, के इधर, क्योंकि आर इधर रखेंगे तो 2 छोड़ के आर इधर रखेंगे, 2 फुट जोड़ के के इधर आ नहीं सकता है ना। और ई, और देखते हैं नॉट मोर देन, ई हैज अ बर्थडे इन 30 ऑफ द मंथ, 30 मतलब ई इधर ही आएगा, हमारी ये पॉसिबिलिटी सी जा रही है। नॉट मोर देन 2 पर्सन हैविंग हैव अ बर्थडे बट आफ्टर एस, नॉट मोर देन 2, तो मतलब एस इधर ही आएगा, और जो बचा हुआ होगा वो यहाँ आएगा, आर ए बचा है ए। नंबर ऑफ पर्सन हैव देयर बर्थडे बिटवीन आर एंड जी, आर और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 11th ऑफ द मई, 11th ऑफ मई जी, अच्छा हु ऑफ द, अच्छा मैंने देखो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ 11th मई पढ़ा, मुझे लगा बर्थडे बिटवीन द 11th ऑफ द मई एंड 18 नवंबर, 18 नवंबर, इन दोनों के बीच में एस ई रहा। आर है 18, आर है 18 नवंबर, 18 नवंबर, 18 मार्च को कौन है, 18 मार्च को ए। हाउ मेनी पर्सन पीपल आफ्टर बर्थडे के, 5। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे थे। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम चाइनीज कोडिंग पे। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा मैं, और हीटेड कहाँ पे, फर्स्ट लाइन में हीटेड है और थर्ड लाइन में हीटेड है। कॉमन कोड देख लेते हैं, TUX यहाँ पे भी है, TX नहीं होगा, NOR PST SIT NYC, ठीक है। लैपटॉप देख लेते हैं, लैपटॉप इधर है,
होम चला जाएगा, बट चला जाएगा, गर्ल्स भी चला जाएगा, वेल भी चला जाएगा। लैपटॉप यूनिकोड लैपटॉप का देखना है यहाँ पे हमको यूनिकोड PNXP है, TR कहीं नहीं है ना। हाँ, TR कहीं नहीं है। और हेल्थ का बोला उसने, हेल्थ यहाँ पे है। ग्रेट भी कहीं नहीं है, हेल्थ और ग्रेट, इसका मैं डिफिकल्टी हो जाएगी। आर देख लेते हैं, आर यहाँ पे है। सन चला जाएगा, होम भी चला जाएगा, होम कहीं मैं देखा था क्या, होम यहाँ पे है। गर्ल्स भी है, कूल भी है। आर का यूनिक कोड होगा, आर का यूनिक कोड यहाँ पे क्या हो सकता है, NXW। और सन का कोड ढूंढना है, तो सन यहाँ पे है और सन सबसे ऊपर भी है। TUX, तो ये सारे कोड होने चाहिए। और हमारा हेल्थ का कोड नहीं पता है, तो उसी के लिए हमारा इधर और लगेगा। तो हम देख लेते हैं। TR है, NAY है, CTX हमें देखना है हेल्थ में। यहाँ सबसे लास्ट में CTX है। नहीं है, तो CTX तो नहीं होगा। TUX, FOU यहाँ पे भी है, FOU यहाँ पे भी है ना। हेल्थ यहाँ पे भी हेल्थ नहीं होगा। CTX हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, या फिर AWS, हाँ AWS हो सकता है हेल्थ के लिए। एक तो यहाँ पे है AWS, और KTR, हाँ तो इन दोनों में से हो सकता है। ये CTX कहाँ से आ गया, CTX मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? इतना तो पता चल रहा है, क्योंकि AWS यहाँ पे भी है कॉमन और यूनिक कोड है एकदम, और KTR भी यहाँ पे कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड में से होगा। लेकिन CTX किसका कोड है यहाँ पे, मैंने कुछ गलत कर रहा है क्या? CTX यहाँ पे भी है, और CTX, अच्छा CTX यहाँ पे, अच्छा R का कोड हो सकता है CTS। मैंने R का कोड क्या लिख लिया है यहाँ पे, NXW, हाँ R का कोड है CTX। NXW यहाँ पे कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे, 26 मिनट हो गए यार। वेल बट कूल, वेल यहाँ पे भी है। लिख लेना चाहिए था, इससे बढ़िया है ना। अब दिमाग में आ रहा है, मुझे लिख लेना चाहिए था। ठीक है, टाइम हो गया। FOU वेल बट कूल यहाँ पे भी 3 लाइन में कूल है। और SIT FOU SIT ये रहा, FOU SIT और कहीं है ही नहीं। CTD ये रहा, CTD वेल बट, हाँ बट यहाँ पर जाएगा। NOR और TUX मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करा है। TUX यहाँ पे भी है, TUX यहाँ पे भी है, TUX यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे सन, और हमें नॉर को बताना। नॉर में यहाँ पे ट्राई सन हो सकता है। हीटेड आर होम वेल कूल गर्ल। हीटेड का तो अभी मैंने फाइंड आउट करा है, NYC न्यूयॉर्क सिटी। आर का भी मैंने फाइंड आउट करा था, CTX NYC CTX यहाँ पे भी है। NYC सब हर जगह है। CTX वेल का भी पता करा था मैंने यार, वेल और वेल। FOU वेल का FOU हो गया। कूल का भी पता करा था मैंने, कूल। SIT कूल, और गर्ल्स का भी, गर्ल्स यहाँ PQR। तो PQR हमको देखना है, PQR है यहाँ पे भी है। NWX PQR सारे यहाँ पे मिल रहे हैं मुझे। और NWX यहाँ पे किसका कोड हो सकता है, होम का है ना। हाँ, तो ये वाला कोड है। तो हमारे सारे क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, और काफ़ी टाइम मेरा चला गया है। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं मैथ सेक्शन पे। मुझे लगा था मैं 30 या फिर 27 मिनट पे आ जाऊँगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, टाइम लग गया मुझे। 5/6 7450, 5 से 5 कटा, 3 से 2, 2 से 2, और यहाँ पे 4, 5450 7450, 4 से गया, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 8 ये रहा 8। नन ऑफ दीज भी है, लेकिन 32 250 75, हाँ सही है। 2 5 6 जा 24 10, हाँ यही सही है। यही आंसर होगा 75 82। ये 3 ये 5 ऑफ 20 60 100, यहाँ पे 75 5 3 11 1135 1135 ये रहा।
जल्दी जल्दी करने का ट्राई कर रहा हूँ। 55 इंटू 35 और 25 इंटू 35, 35 कॉमन और 55 और 30, 30 हो गया, 3 5 15 कर गया 1 3 1 0, इसमें से 80 जाएगा। 80 जाएगा तो यार और कम हो जाएगा, यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है मुझे। नन ऑफ दिस होगा, फिर सही कर रहा हूँ मैं एकदम। 14444 इसका मतलब 38 प्लस ये हो जाएगा 525, नहीं नहीं, 7 7 49, 7 7 49, 7 525 56 49, 49 और 70 और 75 के बीच का कोई टर्म है जिसमें स्क्वायर करने में 4 आना चाहिए, लास्ट में 72 है। 72 जीरो क्या कर दिया, 1 110 22 50 25 25 100 625 माइनस 1/3 9 5 गया 4 गया 616 16.666 मतलब 6 6 जा 1 जा प्लस नहीं माइनस 1/8 मतलब 12 और x 7 12 जाएगा, इसमें हो जाएगा 9 5 में 49 49 मतलब 7 7 जा 49 26 6 18 8 18 8 में 3 गया, ये प्लस हो जाएगा 26 8 ओ सॉरी 21 8 21 8 21 6 -2 माइनस का 2 आएगा 3 8 जा 3 2 जा 3 3 जा 9 1 1 4 माइनस 0.2 11.2 11.2 ये रहा 60 80 48 डिवाइड बाय 16 इंटू 21 3 जा 63। तो 10 सेकंड में हो सकते हैं क्वेश्चन अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है तो। 5 9 4 31 6 माइनस 38 ये माइनस आ जाएगा 13/12 इक्वल टू एक्स। कुछ नहीं करना, सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं एलसीएम, 120 ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं एलसीएम। 12 8 6 6 120 4 3 3 2 7 0 माइनस नहीं प्लस है, ये प्लस है प्लस 6 2 जा 6 2 0 माइनस 8 15 15 3 जा 165 माइनस 10 130 9 8 9 0 165 130 5 9 295 295 5 में से 5 क्या 5 9 5 9 5 120 5 1 जा 5 119 5 2 जा 4 छोड़ दिया, कुछ गड़बड़ हो रही है। 24 तो आ रहा है, 24 मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रही है। 12 15 15 3 15 3 15 3 45 15 3 45 15 3 45 5 9 4 625 625 625 6 165 5 3 जा यहाँ पे 2 आएगा 5 5 जा 5 3 जा 53/24 मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे। 33 का मैंने 33 की इंटू 5 में मल्टीप्लाई करनी, 15 में मल्टीप्लाई करनी थी और मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी थी, इसलिए गलती हो गई। आयरनी, जस्ट अभी मैं समझा रहा था कि स्पीड तेज होनी चाहिए, मेरी स्पीड ही धीमी हो गई। ठीक है, 29 इंटू 387 प्लस 113 ये हो गया 200। 200 में से वहाँ 79 गया तो 121 121 11 का मल्टीपल। तो वो कुछ क्वेश्चन इजी आएंगे तो कुछ क्वेश्चन खराब से आएंगे, आपने देख ही लिया है वो। 80 ये जगह 10 -4 -40 10 गया 10 डिवाइड बाय -4 9 24 6 4 36 60 96
A can do a work in 18 days. He start the work and 9 days alone after B complete. 9 उसके बाद B ने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया है, फिर ये हो जाएगा A 9 इज इक्वल टू B 4, A बाय B इज इक्वल टू 4 बाय 9। ये एफिशिएंसी आ गई, हमको निकालना है 4, 18 इंटू 4 डिवाइड बाय क्या निकालना, हाउ मेनी बोथ इन हाउ मेनी डेज बोथ टेक टेक अ कंप्लीट ऑफ द वर्क। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ए ने 18 दिन तक काम करा है। He started work after 9 days alone. B complete the work in 4 days. 9 और 4, B की वैल्यू 4, A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 9। 18 इंटू 4 करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और हमें निकालना किसका है, हाउ मेनी डेज बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क। 13 से या कट ही नहीं रहा, ये तो गड़बड़ हो रही कहीं ना कहीं। ओके बिजनेस स्टार्ट करा है पूजा ने, सीमा ने, ऋतु ने ऋतु लिखा है इसमें तो है, ठीक है। 5 प्रॉफिट, ये अच्छा ये प्रॉफिट है, और पार्टनरशिप हुआ है वो 14, 8 और 7 में, 14, 7 और 8। तो हमें इन्वेस्टमेंट बतानी है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। अब मैं ऑप्शन के थ्रू जाता हूँ। इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ पे रख दो 64, 49 और 20। 8 किलो से काट दो 8, 18 और ये 7 और ये 5, फिर 7 की 2 से काट दो 7, 7 से कट गया, हाँ 5, 7 और 8, 5, 7 आ गया। पहली ऑप्शन से आ गया हमारा आंसर। ये वाला भी नहीं कर पाऊंगा मैं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ट्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल सॉफ इन द 4 ईयर। ये ट्रेंड्स है, ये लाइफस्टाइल है, इसका डिफरेंस बताना है आपको, है ना। 3, 4, 7, 6, 13, 13, 2, 15, 5, 160, 160 आ गया। ट्रेंड्स का लाइफस्टाइल क्या है, 60, 160, 118, 118, 160 गया माइनस तो 42। सेल ऑफ फुटवेयर पेंटालून्स, टोटल पेंटालून्स का बताना है। 30 किसका टोटल पेंटालून्स का, 55, 80, 90, 90, 120, 120 और 135 इंटू 100 बताना है। 2009 या और 22.2222 ये रहा आंसर हमारा। रेशियो बिटवीन द कॉस्मेटिक एंड क्लोथ्स और फ्लोर। तो कॉस्मेटिक पहले आएगा, कॉस्मेटिक पहले लेते हैं, उसका क्लोथ आएगा। 65, 3, 100, 120, 120, 145, 2 5 की 2 से काटेंगे 5, 2 जा 9 जा 29। देखो यही आंसर होगा। 29 पहले ही आ रहा है, सारे ऑप्शन मैंने देख लिए। चेक कर लेते हैं। 80, 90, 120, 40, 160, 160 का डिवाइड बाय 5, 32 सही है। मैक्स बताना है, एवरेज मैक्स। 35, 70, 80, 115 डिवाइड बाय 4, 4, 2 जा 8, 3, 5, 8 जा 28 दो जगह है 32, 30, 7 जा 7 से नहीं रहा। Watches sell approximately percentage less than footwear. Watches, all watches 30 और 33, 63। फुटवेयर 80, 160, 160 से कितना कम है 37 और 60, 97 कम है 160 से, इंटू 100 कितना परसेंट है भाई ये। 5 जा 8 जा 8, 5, 8 से 35, 3, 8, 5 जा 45, 45, 48, 8, 6 जा 48, 6 जा आ गया 6 जा, मतलब ये 60 बनाएगा। ठीक है, हम लोग अब अर्थमेटिक पे वापस आ गए। क्वेश्चन में बोला है कि 1176 है, डिवाइड करना है इनटू 2 पार्ट,
और इन अ सच वे 3/5 of first part, 3/5 of first part and first part and 2/7 of second part is in the ratio, सर 2/7 in the second part, तो इसे a और b मान लेते हैं, इज इन द रेशियो 3:2, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 7 5 2 3 2, 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ये सब इंटू में है, और a और b, तो a रेशियो b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5 और 7, ठीक, 5 7 12 1176, हमें निकालना किसका है, फर्स्ट पार्ट का, ए का निकालना है 5, 1176 12 12 क्या 6 दूनी 6 की टेबल से काट, 2 की टेबल से काटते हैं, 2 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 3 2 9 4 3 9 जा 27, 2 4 8 जा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 490 कहाँ पे, ये रहा। पी ने 44 मिनट काम करा है, सॉरी पी ने 44 मिनट तक भरा है, आर ने 33 मिनट तक भरा है, और तो इसको 3 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 12 12 12 12 132 आ गया। दोनों ऑल्टरनेटिव 2 मिनट्स फॉर 2 मिनट्स ईच, स्टार्टिंग विथ पाइप 3 6 4 10, 4 मिनट 10, 30 से करेंगे तो 300 लेनी, यहाँ तक लाना है, 15 से करेंगे तो 115 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 से कर दें, 10 से कर देंगे तो 100, और 10 से इधर करेंगे तो 40 मिनट, 40 मिनट तो दिख नहीं रहा, 9 से 90, फिर 6 यहाँ पे 8, 6 8 14, 14 और 4, अब ठीक है 14 7 98 हो जाएगा, 7 से 98 हो जाएगा, 8 से करेंगे, 8 1 जाए 8, 8 4 जा 32, 112, 8 से करते हैं, 8 32 या 112 तक भर गया, इसके मतलब पास तक ले आता हूँ मैं, है ना, 112 भर गया, उसके बाद फिर से आएगा 6 आएगा, फिर +2 हो जाएगा 118 34, फिर +8 126 36, फिर आएगा 6 आएगा 132 और 38 मिनट में भर जाएगा पूरा। एक इलेक्शन होता है, कैंडिडेट गेट 85% ऑफ वोट एंड इलेक्टेड बाय अ मार्जिन 95, तो 85 और 15 ये विनर है, ये लूजर है, इनका डिफरेंस कितना है 910, ये परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में है, कितना परसेंट आया 70%, 70% आया, हमें निकालना कितना है 100% निकालना है, टोटल वोट निकालना है 100%, ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंट का 0 से 0 का 1300 आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्पीड दे रखी है ए बी सी की रेशियो में स्पीड दे रखी है, और आपको निकालना है टाइम का रेशियो निकालना है, अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लो इनका, साफ साफ किससे लेंगे एलसीएम, 120 से ले लेते हैं एलसीएम, 120 यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 24, ये आ गया टाइम का रेशियो, 24 20 15, 24 20 15 ये रहा, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा 120/5, ऐसे करके निकाल सकते हैं हम। ग्रुप ऑफ 5, एवरेज हाइट इज 162, ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ ग्रुप व्हेन द two friend are joined and of एवरेज 156 का 156 का एवरेज है, 2 है तो 12 कैरी 1 32, 132 जोड़ेंगे इसमें 10 और 32 1 0 5 2 10 कैरी 5 3 15, वो 5 3 5 6 30, 810 312 2 2 और ये हो जाएगा
11 डिवाइड बाय 7, 7 एकम 7, 4 2 7 छंग, और यहाँ पे आएगा 0 लगाएंगे, 2 0 हो जाएगा, फिर आएगा दुगना। दुगना मतलब ये मान सकते हैं ना, हाँ ये मान सकते हैं। दुगना मतलब यहाँ तक पूरा 21 में जा सकता है ना 3 से, इसलिए अप्रॉक्स में लिखा है ये 3। 8 मिनट मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है यार। 4 गुना, 4 गुना यहाँ पे दुगना हो रहा है, यहाँ पे 3 गुना हो रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो 4 5 3 2 1, यहाँ पे 1 गलत है, 4 आना चाहिए इसकी जगह। 31, ओ सॉरी 34, यहाँ पे आएगा 7 का आएगा डिफरेंस, यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस 9, 9 और 4 13 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा 6 और 7 13 का डिफरेंस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 13 13 6 19 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा 14 और 9 23 का डिफरेंस आ रहा है। 23 9, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहीं पे कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, यहाँ पे अगर 11 का डिफरेंस ले लें तो 11 53 हो जाएगा है ना, 11 नहीं 52 हो जाएगा, 52 52 और 67 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा 8 7 15, 11 15, हाँ 4 4 4 4, तो ये 54 गलत है हमारा, 54 गलत है। 3 5 7 और ये 8 8 3 11, 2 3 4 5, 5 प्लस 16 16, 43 प्लस 16 होना चाहिए 59, 55 गलत है। 2 5 7 2 9 हो जाए ये कितना हो रहा है यार, 14 और 2 16, और ये 25 25 16 9, यहाँ पे आना चाहिए 4, यहाँ पे आएगा 1, तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए 58 गलत है, 58 गलत है, 57 77 सॉरी 78 गलत है, 77 मतलब सही हो जाता। ओके, यहाँ पे आ गए हम 35, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पे कितना है और 17 17 जा रहा है ना, 17 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 1 23 का डिफरेंस है, 23 19 17, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे 15 होना चाहिए, ओ सॉरी यहाँ पे 13 13 यहाँ सही है, ऑड नंबर चल रहा है क्या, नहीं ऑड नहीं प्राइम नंबर चल रहा है, यहाँ पे 13 सही है, यहाँ पे 11 होना चाहिए, तो मतलब 11 के लिए यहाँ पे 35 गलत है, 35 कहाँ पे 35 तो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस, 4 नहीं नहीं 4 वाला है, 4 वाला यहाँ पे कितने 15 का डिफरेंस आ रहा था, इसको स्किप करते हैं ना, इसको अभी स्किप करते हैं, मैं बाद में देख लेता हूँ, अभी टाइम बहुत कम बचा, 5 मिनट बचे हैं और मुझे काफ़ी कुछ करना है रीजनिंग में, नहीं क्वांट में स्पीड देखो बहुत कम हो गई है। फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, पल्सेस दे रखा है 19 और 20 का दे रखा है, यूके यूपी दिल्ली और 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सबका निकालना है, 20 का निकालना है, 20 का निकालना है तो हो जाएगा 15 20 15 45 और 15 15 15 15 45 45 90 90 और 2 111। रेशियो निकालना पल्स यूके दिल्ली एचपी 19, यूके दिल्ली एचपी 45 55 55, 11 होना चाहिए, 11 यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ पहले ही, और निकालना हमको किसका है यूपी जेके यूके, या यूपी जेके यूके 20 का, यूपी जेके और यूके 45 है, 45 60 60 80 80 16 सही है, एकदम सही निकाला है मैंने। एवरेज निकालना है आपको पल्स ऑल बाय एचपी दिल्ली जेके, एचपी दिल्ली जेके 19 है, 19 19 19 एचपी 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 दिल्ली और जेके 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 35 35 60 80 80 डिवाइड बाय 3 3 दुनी 6 20 6 6 6 6 6 26 26 26 प्रोडक्शन ऑफ यूके दिल्ली इंक्रीज बाय 20 और 40, 20 से 21, ठीक है यूके और दिल्ली 20 से 21, यूके 20 यूके 20 यूके 20 यूके यूके 20 15 20 12 180, और दिल्ली यूके 20
यूके दिल्ली 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 15, इसे कितना 115 एकम 15 15 चौके 60 210 यहाँ पे 9 39 बोले 39 प्रोडक्शन बाय पल्सेस बाय यूपी इंक्रीज व्हाट परसेंट ऑफ डिक्रीज 19 से 20 यूपी 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 30 से 20 और ये था 19 ये रहा 20 एक कम 2 से एक कम 3 से सॉरी 3 के कंपेरिजन मतलब पहले से 19 से बताना है तो 33.33% ratio between the covering distance time taken by covering distance between upstream and downstream is 5 3 आ गया ये 8 डिवाइड बाय 4 1 और if the speed of stream is 4 find the if the speed of stream is 4 4 16 4 20 16 12 96 मतलब 8 घंटा लगेगा उसे इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं चार क्वेश्चन अभी भी छूट रहे हैं मेरे मिल्क एंड वाटर फर्स्ट में 3 5 है सेकंड में 3 2 है इन व्हाट रेशियो टू मिक्सचर लास्ट में 2 3 आना चाहिए 2 3 तो इसका एलिगेशन हो जाएगा 8 3/5 2/5 2/5 माइनस यहाँ पे 10 15 10 5/25 यहाँ पे 2/5 15 16 1/40 5 जा 5 8 जा 8 इधर जाएगा 1:8 1:8 8:1 1:8 मिल जाएगा ना 1/40 इक्वल टू 5/25 25 इधर गया 40 इधर गया 5 जा 8 जा हाँ 1:8 नहीं इसका इधर जाएगा गलत हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल मैंने गलती कर दी रेसिप्रोकल करना है क्योंकि क्रॉस में करना था ये चीज क्रॉस में करना था ऐसे करके ध्यान नहीं दिया रीजनिंग कितने बचे हैं मेरे रीजनिंग में 2 बचे हैं ओके काफी क्वेश्चन छूट रहे हैं मेरे इफ रोहित इज मच एल्डर देन विराट से बड़ा है एज यंगर देन जडेजा से यंगर है विराट और जडेजा 36 है टोटल सम इनका टोटल 36 है अगर से 18 लेते हैं 18 20 और ये हो जाएगा 16 हाँ सही आ रहा है 18 आएगा आंसर इफ अ पेन सोल्ड एज 50 एंड देयर इज अ लॉस ऑफ 20 कॉस्ट प्राइस बताना है तो सीपी इसका 80% करा था तभी जाके ये 50 आया है तो हमें क्रॉस प्राइस बताना है तो ये हो जाएगा 1000 नहीं 500/8 500/8 मतलब 12.5 60.5 ये रहा 62.5 सॉरी 62.5 हाँ और 4 ये क्वेश्चन यार ये क्वेश्चन नहीं हो पाया काफ़ी क्वेश्चन नहीं हो पाया मुझसे ठीक है ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाया जो कि हम कर सकते थे और इसके 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे अभी ठीक है तो हमारा टेस्ट जो है वो सबमिट हो चुका है देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं हमारे अभी सबमिट हुआ नहीं है ये पता नहीं इसमें क्या टाइमिंग अलग ही चलता रहता है ए ने 18 दिन तक काम करा वैन ए ने 9 दिन तक काम करा उसके बाद बी ने 4 दिन तक काम करके ख़त्म कर दिया तो ए जो हो गया 9 हो गया बी हो गया 4 हो गया और ये 9 ये 4 इनका रेशियो आ गया ए और बी का ठीक है और हाउ मेनी डेज बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क 13 और यहाँ पे 18 इंटू 4 72/13 क्या इसमें कुछ अलग ही आंसर है क्या चलो देखते हैं है ना सबमिट करते हैं क्या हो रखा है भाई सबमिट नहीं हो रहा तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये देख सकते हो आप कुछ काम नहीं कर रहा है इसमें
और मार्क भी हो रहा है। अब पूरा पेपर करा है मैंने और ये कुछ गड़बड़ कर दे, कितना खराब लगेगा भाई। देखते हैं क्या होता है। एक बार खराब हुआ होगा तो फिर वीडियो नहीं आएगी ऑब्वियसली, मैं ऐसा कुछ वीडियो नहीं डालूंगा। और यहाँ पे टाइमिंग इसकी चल रही है 37 क्वेश्चन की, ऊपर टाइमर लेफ्ट है। पता नहीं क्या हो रखा होता है इनके ऐप में। हर बार ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, इनका टाइमिंग भी इनकी मिसमैच हो जाती है फिर इसी हिसाब से। कहेगा 45 मिनट का पेपर होता है, दिखाता है कि आपने 50 मिनट ले लिए करने को। अलग ही सिस्टम है। सबमिट करते हैं, अब सबमिट हो जाएगा। एनालिसिस वहाँ पे एनालिसिस लिख के आ गया तो मतलब सबमिट। ओके, 100% एक्यूरेसी के साथ मैंने क्वेश्चन करे हैं, अटेम्प्ट करे हैं और 74 मार्क्स आए हैं। रैंक भी अच्छी खासी आ गई है और 99 परसेंटाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जाम था वो खत्म हो चुका है। वीडियो को अब यहीं पे पॉज करते हैं और देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या था, जो मुझे नहीं आ रहा था। मैं आपसे बोल रहा था बार बार कि वही 18 डेज वाला, उसका आंसर देख लेता हूँ क्योंकि उसने मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो सकता है। 8 डेज ही था, कैसे है 8 डेज, 72 बाय 9, 9 कैसे बन रहा था यार। मेरे हिसाब से तो एफिशिएंसी उसकी अलग आ रही थी। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 5 कैसे आ रही है। 18 में से 5 गया 9 ही तो बचेगा। इफ ही स्टार्ट वर्क for 9 days alone, after that the complete work by with b। अच्छा with b था यार, एक मिस्टेक हो गई, मुझे with b था तो a प्लस बी लिखना था, इसलिए मेरा आंसर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन काफी इजी था, हो जाता, लेकिन मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा था मुझे आप पता चल गया, मिस्टेक्स। तो ये एनालिसिस आप करा करो। ठीक है, तो आज का मॉक टेस्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और ये मॉक टेस्ट मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट था 14 अगस्त शिफ्ट नंबर 1 का, जिसमें मेरे मार्क्स आपने देख ही लिए होंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो और भी आती रहेंगी। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।